प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में हैं। प्रधानमंत्री यहां हो रहे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा ले रहे 14 देशों के प्रतिनिधियों के बीच कहा कि इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर भारत बेहद सजग है और भारत अपनी भूमिका को पूरी तरह समझकर उस पर लगातार काम कर रहा है। FIPIC का गठन दरअसल 2014 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान इसका गठन किया गया था। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी पहुंचे PM मोदी का कल शाम शानदार राजकीय स्वागत हुआ। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छुए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। पापुआ न्यू गिनी सरकार दरअसल सूर्यास्त के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान नहीं करती है, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए पापुआ न्यू गिनी सरकार ने यह फैसला लिया और प्रधानमंत्री को एकदम प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। भव्य स्वागत उनको यहाँ पर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस का ये देश है, आपको बता दें, और रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। पिछले कुछ वक्त से चीन ने यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है और इस बीच भारत और पापुआ न्यू गिनी के मजबूत होते रिश्तों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी अब बढ़ेगा। A friend in need is friend indeed। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह भी जुड़ गए। उमा, FIPIC का गठन 2014 में हुआ था। कितना महत्वपूर्ण है ये संगठन और ये जो सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, इसे किस लिहाज से समझा जाए, इसके महत्व को भी? जी देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनाया, जिसमें उन्होंने इन देशों से कहा कि वो बड़े देश हैं और उनकी अहमियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के तौर पर भारत को अपना भरोसेमंद पार्टनर मानने को भी इन देशों को कहा। जो जेम्स मरापे हैं, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री का पैर छूकर अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, उन्होंने जब आज अपना संबोधन दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक ग्लोबल वॉइस हैं उन देशों के लिए जहाँ पर विकास की बयार जो है अभी तक आई नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से G7 हो उसमें आपने ग्लोबल साउथ की बात की, जिस तरीके से आप G20 में एक आत्मसात करके चलने की कोशिश कर रहे हैं उन देशों को जहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, जहां की इकोनॉमी कमजोर है, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। तो काफी जो इनके सुर थे वो काफी ही एक सम्मान वाले थे और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा इलाका है जहां पे ये जो छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, वहां पर कई तरह के डोमिनेंस का इनको सामना करना पड़ता है। खासतौर पे अगर चीन की बात करें तो इस पूरे इलाके में वो अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, वर्चस्व स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों के साथ अलग तरीके से पेश आता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पे पहुंचना, जो कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया है, एक अलग महत्व रखता है। और इसी महत्व को प्रदर्शित करते हुए इस समिट में साफ तौर पर बातें की गई है और ये कहा गया है कि जिस तरह से कॉपरेशन भारत से मिल रहा है वो काफी जो एक प्रोत्साहन देने वाला है। तो एक ऐसे मौके पर इस क्षेत्र का दौरा जो है वो काफी अहमियत रखता है, जब एक तरफ क्वाड की मीटिंग हुई है अभी हिरोशिमा में और बाकी दूसरे मुद्दों के साथ, आपसी सहयोग के दूसरे मुद्दों के साथ साथ इस इलाके में जो ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको स्थापित करने की बात है, इंटरनेशनल रूल स्थापित करने की बात है, उन्मुक्त रखने की बात है। तो उस क्वाड के मकसद को पूरा करने के लिए इन छोटे छोटे देशों का साथ भी जरूरी है और यही एक स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी अहमियत रखता है। और एक ये भी बात है कि क्योंकि ये देश जो है, ऐसे छोटे देश जो हैं, उनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है, जैसा कि वैक्सीन के तौर पे भारत ने काफी मदद की। तो ऐसे देश जो हैं बड़े देशों की तरफ देखते हैं उम्मीद की निगाह से। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी मेजबानी की है संयुक्त रूप से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ, तो तमाम जो देश हैं उनका यही जो एक तात्पर्य है कि
भारत जिस तरीके से भी उनकी मदद कर सकता है वो करे, उम्मीद की निगाह से वो भारत की तरफ देख रहे हैं। तो एक काफ़ी अहम ये दौरा, उसका एक अहम पड़ाव, और इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत भी की जो जेम्स मरापे हैं उनके साथ, और आपसी सहयोग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर। इस पर हम आपके से कुछ देर में और चर्चा करते रहेंगे। तो जब इस क्षेत्र में चीन अपनी सैन्य ताकत और कूटनीतिक प्रभाव जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए काफी मायने रखता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर स्वागत करने वाले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, किस तरह से वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा, एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर हैं। उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पैर छूकर किया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे तीसरी बार संसद के लिए चुने गए हैं। 2019 में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। उनके पक्ष में 101 वोट मिले, जबकि विरोध में खड़े सर मेकरी मोराउटा को सिर्फ 8 वोट मिले थे। जेम्स मरापे 53 साल के हैं। मरापे ने 1993 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। साल 2000 में एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हुए और फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कुछ साल नौकरी की और फिर राजनीति में आ गए। जेम्स मरापे पापुआ और न्यू गिनी यूनियन पार्टी के नेता हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 2007 में वित्त मंत्री बने थे और फिर शिक्षा मंत्री भी बने। जेम्स मरापे ने अपने देश में सड़क, बिजली, बैंक और स्कूलों को लेकर काफी काम किया है।